ये है हमारा सेल के जर्नी का सेकंड पार्ट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, हमारी बॉडी किससे बनी है, ये सब हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, मैं मानता हूँ, लेकिन ऑनवर्ड्स वीडियो में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, दैट आई प्रॉमिस। ओके, सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा उसका सेल के बारे में पता किया था, बस एक ऊपर से कि सेल क्या होता है, किस चीज से बनता है, मतलब क्या क्या चीजें करता है, ठीक है, होता क्या है, किसने डिस्कवर किया उसको, ये सब कुछ हमने उसमें पता किया। ठीक है, तो अब हम लोग सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल में होती क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो सेल जो होता है हमारा, सेल एक आउटर कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा है आप लोगों ने? आधे से ज्यादा चाइना को वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कवर करके रखता है, मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है, समझ रहे हो? उसी तरह का है। और ये जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है दूसरी चीजों से, ताकि कोई मतलब आउटसाइडर सेल के अंदर ना घुस जाए। अब सेल क्या है? अगर सेल को मैं अगर बेसिक तरीके से बताऊं तो सेल एक फैक्ट्री है, ठीक है, और हमारे बॉडी में करोड़ों सेल भरे पड़े हैं, तो करोड़ों फैक्ट्रीज है हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि सपोज चिक सेल्स ले लो, ठीक है, चिक, हमारे जो चीक्स होते हैं ना, चीक सेल्स, वो क्या, उनका काम क्या है? चीक्स, हमारे चीक्स को सही से रखना। आप लोगों ने बहुत बार देखोगे हमारे फेसेस में मतलब पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, वो चीक सेल्स के काम नहीं करने से होते हैं, मतलब चीक सेल्स सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? चीक सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, ठीक है, तो हर एक सेल का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। मतलब मैंने जो अभी बताया, ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई बाहर का कोई चीज, बाहर का कोई सामान अंदर ना घुस जाए। ओके, the plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो अंदर के अंदर ही रहेंगे, बाहर के बाहर ही रहेंगे। अब सेल को भी एनर्जी वगैरह चाहिए होती है ना? O2, हम लोग जो O2 जो इनहेल करते हैं वो पूरे हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, आपको पता है? हम लोग जो इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हवा हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है और उस हवा से उन्हें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब ये तो ऑब्वियस हो गया कि हमें मतलब सेल के अंदर कुछ चीजें डालनी पड़ेंगी जो एसेंशियल है उसके लिए। ओके, और कुछ चीजें सेल बाहर भी निकालेगा। अब हम लोग जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर भी तो छोड़ते हैं ना, बाहर कौन सा बाहर क्या छोड़ते हैं हम लोग? CO2 छोड़ते हैं हम लोग, देखो CO2, ठीक है, अंदर लेते हैं O2, बाहर छोड़ते हैं CO2, तो अब सेल को बाहर भी अब फेंकना है CO2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की प्रोसेस होंगी। डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन हो गया और दूसरा हो गया हम लोग का क्या? ऑस्मोसिस। एक है डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, और ये दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सिमिलर भी है, काफी हद तक सिमिलर है, 90% सिमिलर, लेकिन 10% डिफरेंट है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, एकदम नहीं होना, ठीक है। अब डिफ्यूजन यहाँ पे कैसे होता है? आपको अगर डिफ्यूजन नहीं पता तो मैं बता दूं, डिफ्यूजन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल O2 और CO2 से ही मैं बताऊंगा। ओके, जैसे कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर अब हमने O2 डाल दिया, O2 डाल दिया, अब सेल ने अपना काम कर लिया, पूरा वर्कआउट किया, अब उसके अंदर CO2 भर गया। अब CO2 को उसे हमें बाहर निकालना है। अब CO2 को बाहर निकाल दिया हमने, और वापस बाहर के एनवायरनमेंट जो O2 है वो अंदर चले जाएगा सेल के, समझ रहे हो? इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब अंदर का मटेरियल बाहर आना और बाहर का मटेरियल अंदर जाना, और ये कंटिन्यूसली होता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूसली होता रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और इसमें CO2 और O2 जो है हमारा, वो किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं रहता है। ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ में आ गया गाइस? अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, और अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना,
नहीं आया है तो मैं और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा अगर आप लोग चाहो तो। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें चीजें होती है। सॉल्वेंट यानी कि जो डिसॉल्व्ड है किसी चीज में, मतलब आपने पानी में शक्कर घोली है कभी, सॉल्ट ग्लूकॉन डी मान लो यार, ग्लूकॉन डी वो क्या है, तो फिर वो एक सॉल्वेंट बन जाता है, ठीक है, उसमें एक सोल्यूशन बन जाता है, वो एक तरह का सोल्यूशन, ठीक है, वो डिसॉल्व्ड है उसमें। तो उसमें अगर हम लोग यही सेम डिफ्यूजन वाला प्रोसेस कराएंगे तो उसे कहा जाएगा ऑस्मोसिस, समझे, उसे क्या कहा जाएगा, ऑस्मोसिस। अब जो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, ऑस्मोसिस ये कितने तरह की है, यहाँ पे 3 तरह की है, ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की ऑस्मोसिस है हमारे पास। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छोटी छोटी चीजें, एकदम डरने की बात नहीं है, एक बार अगर सुन लोगे तो मन में बैठ जाएगा। बस इन वर्ड्स का मतलब ढंग से समझ लो कि क्या क्या होती हैं, और ऐसे मन के अंदर बैठा लो कि भैया, अगर भैया आपको रात, आधी रात को भी जगा कर पूछे कि बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे किसी को भी, ठीक है। फर्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सेल्स का एग्जांपल लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, ये रहा सेल, ये अंदर का न्यूक्लियस, मतलब सेल ही मान लो इसको, ये उसका आउटर कवरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीडियम जो होता है, मीडियम हायर कंसंट्रेशन में रहता है, मतलब मीडियम इन द सेंस बाहर का जो है हायर कंसंट्रेशन में रहता है, ठीक है। सेल विल गेन वाटर इनसाइड, मतलब अगर बाहर का, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अगर हाई है, कंसंट्रेशन मतलब समझ रहे हो, गाढ़ापन, ठीक है, वो अगर हाई है तो सेल क्या करेगा, वाटर अंदर ले लेगा, ये जो हमारा सेल है ये वाटर अंदर ले लेगा और फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, सेल विल स्वेल अप। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या होता है, तो आप उसमें यही बताएंगे कि सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, उसमें पानी अंदर भर जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। If the medium has exactly the same water concentration, ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऊपर का हो गया हाइपोटोनिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है, सेल में, सेल और मीडियम यानी कि सेल के बाहर का जो मीडियम है, सपोज ये रहा हमारा सेल छोटा सा, और इसके बाहर का मीडियम ये रहा, ठीक है, और दोनों का कंसंट्रेशन एकदम सेम है, समझ रहे हो गाइस, दोनों का कंसंट्रेशन एकदम सेम टू सेम है। तब क्या होगा, ना पानी अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, हल्की फुल्की मूवमेंट चलती रहेंगी, लेकिन ना सेल स्वेल अप करेगा ना श्रिंक करेगा, ठीक है, ना फूलेगा ना सिकुड़ेगा, समझ रहे हो गाइस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में गाढ़ापन नहीं होता है, जितना सेल के अंदर कंसंट्रेशन है हमारा, उतना ही कंसंट्रेशन बाहर भी है, समझ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें मीडियम में लो कंसंट्रेशन रहता है। मतलब सपोज करो, अगर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही कि भैया कंसंट्रेशन क्या बोले आ रहे थे देर से, है होता क्या कंसंट्रेशन, तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक ग्लास ले लो, ये देखो राइट साइड में देखो, ये देखो एक ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास के अंदर किशमिश डाल दो, ठीक है। अब पानी लो, पानी को इसमें डालो, पानी डाले, पानी भर गया इससे। अब पानी में क्या करो, सॉल्ट घोल दो, थोड़ा सा सॉल्ट घोल दिया, तो अब क्या हो, पानी का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया। पहले पानी कैसा था, नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल था, अब उसमें हमने थोड़ा सा घोल दिया उसमें, तो अब क्या होगा, पानी कौन सा है हमारा ये है मीडियम, ये है हमारा मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या है हमारा, पानी। तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि मीडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि भैया ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने वाला है। जो पानी है वो सेल के अंदर घुस जाएगा, पूरा सेल स्वेल अप कर जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि भाई मैं सिर्फ एक पानी डाल रहा हूं, अब पानी और किशमिश का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, किशमिश का कंसंट्रेशन ज्यादा है,
तो आप लोग इसमें आराम से बता पाओगे कि भैया ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यानी कि इसमें मीडियम का कंसंट्रेशन लो होता है, मीडियम का कंसंट्रेशन लो होता है, जिसके वजह से पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो किशमिश है ये सिकुड़ जाएगा, है ना, हमारा जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, श्रिंक अप हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के ऑस्मोसिस। कौन कौन से प्रोसेसेस हमने इसमें पढ़े? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब अच्छे से समझ में आ गया, हाइपोटोनिक में मीडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और आइसोटोनिक में दोनों सेम रहते हैं, और ये क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक में इसमें मीडियम का कंसंट्रेशन लोएस्ट होता है, लो होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, ग्लास वाटर और किशमिश। किशमिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लॉगिंग आउट।